दोस्तों आज हम आपको 7 बेटियों और एक बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक शख्स के घर एक एक करके लगातार 7 बेटियों की पैदाइश हुई, लेकिन 8वीं बार में उसके घर में लड़का पैदा हुआ। तो उसने अपनी सातों बेटियों के साथ क्या किया, देखिए इस वीडियो में। दोस्तों एक शख्स के यहाँ एक के बाद एक 7 बेटियों की पैदाइश हुई। जब 8वीं बार में उसके घर में किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, तो उस शख्स की माँ ये कहते हुए बाहर निकली, मुबारक हो, इस बार बेटा हुआ है। 7 बेटियों के बाद बेटा हुआ था। इकलौते बेटे की मोहब्बत 7 बेटियों पर भारी पड़ गई। सुबह सवेरे वो अपने बेटे को कंधे पर लादकर खेतों में काम करने के लिए निकल जाते थे। सातों लड़कियां दरवाजे पर खड़ी अपने बाप को देखती रहती कि हम भी अपने अब्बू के साथ खेतों में जाएंगे। जब दादी अम्मी को ये पता चला तो उन्होंने अम्मी से कहा, सुन रही हो जुबैदा, तेरी लड़कियां खेतों में जाएंगी, अपने अब्बा का हाथ बटाएंगी। उनका भी जवाबन कह कहा सुनने को मिला, लड़कियों का काम होता है चूल्हा चौका करना, लड़कियां कभी भी लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती। सातों बेटियों को समझ में नहीं आया कि क्यों बराबर नहीं हो सकती। सातों बेटियां सारा दिन आम के पेड़ से झूला बांधकर झूलती रहती। उन्होंने कई बार देखा कि दादी फल और मिठाइयाँ बांटते वक्त नाइंसाफ़ी कर जाती हैं और भाई को ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है। एक दिन एक बेटी ने पूछ लिया कि भाई को हिस्सा ज़्यादा क्यों, तो दादी ने वही रटा रटाया जुमला दाग दिया कि वो लड़का है। हर जगह लड़का और लड़की का फ़र्क था। वो ईद का दिन हरगिज़ भुलाने वाला नहीं था, जब अब्बा अपने लाडले बेटे के लिए 3-3 सूट बनवा कर लाए और सातों बेटियों के लिए कपड़े नहीं लाए। वक्त गुजरता गया, जिंदगी के दिन कम होते गए, लेकिन लड़की और लड़के का फर्क कभी खत्म नहीं हुआ। सातों लड़कियां स्कूल की दीवारें देखती रह गईं, लेकिन अब्बा और दादी ने अपने लाडले को खूब पढ़ाया। लड़कियां घर में काम करती रहीं और बेटा पढ़ाई करता रहा। सबसे छोटी वाली ने मुंह बनाकर कहा, क्यों नहीं पढ़ सकती लड़कियां। अब अम्मा के बजाय दादी से सुनने को मिला। दादी ने कहा, लड़कियां बत्तखों की तरह होती हैं, ना कहीं उड़ सकती हैं और ना कभी उड़ान भर सकती हैं। मेरा लड़का तो बुलबुल है, देखना एक दिन लंबी उड़ान भरेगा। दादी ने उन्हें बत्तखों का नाम दे दिया था, जो पूरे घर में मशहूर हो गया। अब तो पूरे घर में सातों को बत्तखों की टोली के नाम से याद किया जाता। अब्बा को एक बार पैसों की ज़रूरत पड़ी तो सातों बेटियों ने जमा किए हुए पुराने सिक्के अब्बा के सामने लाकर रख दिए। अब्बा बोले, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। बहुत कोशिश की, दुआएं की, मगर अब्बा के दिल पर लगा हुआ ताला कभी नहीं खुल सका। सातों मिलकर अब्बा के काम किया करती थीं। कोई जूते पॉलिश करती, कोई उनकी पगड़ी को धोकर खूब चमकाती, कोई उनके वजू का लोटा हमेशा तैयार रखती। बदले में कभी अब्बा ने उन्हें एक नज़र हमदर्दी से नहीं देखा। वक्त गुजरता गया और एक एक करके घर का आंगन खाली होता गया। एक एक करके बेटियों की शादी होने लगी। अब्बा ने सबके सरों पर पहली और आखिरी बार हाथ फेरा और घर का आंगन सूना हो गया। न किसी को फर्क पड़ा और ना ही किसी को फर्क पड़ना था। रोना धोना तो उस दिन हुआ था जब बाबा और दादी का लाडला एयरपोर्ट पर हाथ मिलाकर सबको खुदा हाफिज कह रहा था। दादी रोती रह गईं। बाबा ने दादी से कहा, अम्मा 2 साल के लिए ही तो गया है, आ जाएगा वापस। शुरू में तो फ़ोन पर घंटों बात होती, लेकिन बाद में घंटे मिनटों में बदल गए और मिनट सेकंडों में बदल गए। एक दिन दादी ने सबको खबर सुनाई कि लड़के को पैसों की ज़रूरत है। घर में पैसे नहीं थे और उधार पहले ही बहुत ले चुके थे। सातों बहनें आईं, अब्बू का उदास चेहरा न देख सकीं। किसी ने बाली उतारी और कोई अंगूठी देने के लिए तैयार हो गई। अब्बा ने गुस्से से सबको देखा और कहा, मैं तुम्हारा भिखारी नहीं हूँ, अपने लड़के के लिए पैसों का इंतजाम खुद कर लूँगा। सातों लड़कियां उदास चेहरा लिए घर को लौट गईं। अब्बा ने ज़मीन बेच दी, सब कुछ हाथ से जा रहा था। एक चीज़ को पाने में, एक रिश्ता बचाने में कई रिश्ते छूट रहे थे। दिन गुजरते गए, दादी दरवाज़ा देखती रह गईं। एक दिन बेटे ने बाप से कहा, अब्बा मैंने यहाँ शादी कर ली है। दादी का दिल इससे ज़्यादा काम ना कर सका और बंद हो गया। दादी की मौत के कुछ दिन बाद अम्मा भी सबसे रुखसती ले गईं, यानी अम्मा का भी इंतकाल हो गया। अब्बा घर के आंगन में तन्हा रह गए। वक्त ने उन्हें बूढ़ा कर दिया, आंखें बंजर हो गईं।
चमन उजड़ चुका था। अब तो बरसों बीत गए, बेटियां आती और दो चार लम्हे बाप को हौसला देती और अपने शौहरों के डर से पलट जाती। वो दिसंबर का महीना था, सर्दी से दरख्त भी कांप रहे थे। अब्बा चारपाई पर पड़े सदियों के मरीज मालूम हो रहे थे। उनकी पगड़ी बरसों से नहीं धुली थी। वुजू का लोटा फिर कभी तैयार न मिल सका। सातों बेटियों के जाने से रुत ही बदल गई थी। अंधेरे में रोशनी आई, वो सातों बेटियां चली आईं। एक ने पगड़ी धो दी, दूसरी दवा खिलाने लगी। बाप ने सातों की आंखों में देखा, उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया था, न उम्र भर कभी किसी बात को जताया था। फिर भी अब्बा की बूढ़ी आंखों ने सब पढ़ लिया। अब्बा, हम तो पराया धन हैं, आपका अपना धन कहाँ है? सातों बेटियां पास बैठी थीं। अब्बा ने सबके सर पर हाथ रखा और आंखें रोने लगीं। बेटियां बोली, देखा अब्बा, लड़कियां धोखा नहीं देती, लड़के धोखा दे जाते हैं। बुलबुल हमेशा उड़ जाते हैं और बत्तख घर में ही रह जाती हैं। अब्बा फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे, मुझे ओल्ड एज होम में डाल दो। सातों बेटियों से निगाहें चुराते लरसते होठों से कहा। सातों बेटियां कांप उठीं और कहा, नहीं बाबा, वो बेटे होते हैं जो वालिदैन को ओल्ड एज होम में फेंक आते हैं। बेटियां ऐसा कभी नहीं करती। अगर वालिदैन को अपने पास रखने का हक बेटियों को दिया जाता तो दुनिया में कोई भी ओल्ड एज होम नहीं होता। वो नजरें चुरा गए, नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। सारी जिंदगी रेत का ढेर बन गया था। अल्लाह पाक की दी गई रहमतों की कद्र न की, दिल की धड़कन और काम न कर सकी। सातों बेटियों की चीखों से मोहल्ला गूंज उठा। सबकी आंखों में आंसू थे। अगर दुनिया में बेटियां ना होती तो बापों के जनाजे सन्नाटे में उठते। किसी ने सही कहा है, हमेशा बुलबुल उड़ जाते हैं, बत्तख आंगन में ही रह जाती हैं। दोस्तों, इस वाक़ये से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।